नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पर। और साथ ही साथ आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये अप्रैल माह का पवित्र महीना, इस अप्रैल के माह में अनेकों महापुरुष महामानवों ने जन्म लिया। 5 अप्रैल को एक तरफ बाबू जगजीवन राम जी का जन्म हुआ, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके किए गए कार्यों को अपने अलग अलग मंत्रालयों में लागू करके हमारे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार के साधन दिए। और दूसरी तरफ पूरे दुनिया में शांति और मानवता का संदेश देने वाले बुद्ध के धम्म को स्वयं अपने पूरे राजपाट को लगाकर, अपने बेटे और बेटी को लगाकर पूरे दुनिया में बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले 84,000 बौद्ध मठ, शिलालेख, बौद्ध विहार बनवाने वाले सम्राट अशोक जी की जयंती भी 5 अप्रैल को आती है। और उसके बाद 9 अप्रैल को राहुल सांकृत्यायन, जो तथागत बुद्ध के धम्म से जुड़े हुए साहित्य को तिब्बत से, चाइना से भारत वापस लाए और वापस लाकर बुद्ध के धम्मों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी के साथ साथ 14 अप्रैल को महामानव, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों, तमाम लोगों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए विकास की अलग अलग तरह के राहें खोलने वाले और इसके साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान की रचनाकार, शिल्पकार, पूरे भारत को एक नई दिशा देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आती है। तो ये माह, इसी महीने में 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले, यानी वो जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी को पढ़ाया और उनके माध्यम से भारत के अंदर हिंदू महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। और उसके साथ साथ जो महिलाएं अपने जवानी में विधवा हो जाया करती थी, लेकिन उनके परिवार के लोग उनको प्रेग्नेंट बना दिया करते थे, उनके बच्चों के लिए उन्होंने लालन पालन के लिए 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 15 स्कूल भी खोले, उनके लिए सराय बनाई, उनके लिए रहने की व्यवस्था की। जो विधवा महिलाएं होती थी, जो तिरस्कृत होती थी, जिनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता था, उनके लिए भी उन्होंने अलग अलग प्रकार के रास्ते बनाए। तो ये अप्रैल माह का महीना हमारे सब के लिए बेहद खुशी का महीना होता है, बेहद पवित्र महीना होता है। तो हम सब लोग एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सहित अपने समाज के सारे इन महामानवों की जयंती मना रहे हैं। लेकिन क्या आप ये याद नहीं रखेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमसे कुछ और भी चाहते हैं। वो हमसे अब बलिदान चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ वो हमें देकर गए थे, जो वो हमारे शिक्षा का, नौकरी का, विकास का रास्ता बना कर गए थे, पिछली सरकारों ने एक एक करके उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। और ये एक गठजोड़ के साथ हुआ। सत्ता और कॉरपोरेट घरानों के गठजोड़ ने एक तरफ ठेकेदारी प्रथा को जन्म दिया, दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को कमजोर दिखाकर, घाटे में दिखाकर औने पौने दाम पे बेच दिया, औद्योगिक घरानों के हाथों में सौंप दिया और सरकारी नौकरी के रास्ते बंद कर दिए। और दूसरी तरफ शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि हमारे लोगों से शिक्षा छीन जाए, क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है और ज्ञान सवालों को जन्म देता है। लेकिन ये क्रूर सरकारें सवाल पूछना पसंद नहीं करती, इसीलिए एक एक करके एक तरफ वो आपसे शिक्षा महंगी करके आपसे शिक्षा छीन रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करके आपके नौकरी के रास्ते बंद कर रहे हैं। और तीसरी तरफ SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाकर पूरे देश के अंदर सस्ते दर पर लोन देके उनको स्वयं के रोजगार करने का जो रास्ता बनाया गया था, एक तरफ 20 सूत्री कार्यक्रम में लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता बनाया था, एक तरफ स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान के माध्यम से हमारे लोगों के लिए योजनाएं बनाने के लिए एक फंड की व्यवस्था की गई थी। ये तमाम राहें धीरे धीरे इस क्रूर सरकार ने बंद कर दी है। इसीलिए आप जानते हैं, उधर महाबोधि महाविहार पे कब्जा करके बैठे हैं, तो हमारे सारे रास्ते बंद है, यहाँ तक कि हमारी आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार पर भी कब्जा है। तो इतने सारे मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी अपनी जन्म जयंती के साथ साथ हमसे कुर्बानी मांग रहे हैं। हमें पूरे समाज को मिलकर एकजुट होकर अब कुर्बानी देने के लिए तैयार होना होगा। अपनी जान नहीं देनी है, सिर्फ आपस में यूनिटी बनाकर। आप किस राजनीतिक दल से हैं, कौन से संगठन से जुड़े हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम सब लोग अपने सामाजिक मुद्दों के लिए, अपने धम्म के लिए एकजुट होकर अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं है। क्या हम हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं या नहीं है। ये जो हम आज सौंदर्य देख रहे हैं,
जो आज हमारे पास सुख साधन मिले हैं, ये केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों की कुर्बानी से मिले हैं। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि माननीय कांसीराम साहब ने तो नौकरी भी छोड़ दी, पूरा जीवन अपना परिवार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर समाज के लिए दिया। तो क्या हमारे इन तमाम महापुरुषों को की कुर्बानी बेकार चली जाएगी, या हम और आप सब लोग मिलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सहित अपने महापुरुषों के सपने को साकार करेंगे? तो आइए हम इस प्रकार की अम्बेडकर जयंती मनाएं कि हम अपने समाज को एकजुट कर तमाम राजनीतिक बाधाएं लांघते हुए, तमाम संगठनों की बाधाएं लांघते हुए एकजुट होकर मजबूती के साथ अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए समाज को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें। मैं पुनः आप सभी लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती की अपार शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।